सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में अपने घरों में सेव होंगे और अपनी निरंतर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने एक उत्तराखंड सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के लिए। चाहे आप ग्रुप सी का फॉर्म भरा हुआ आपने कोई, तो वहां पर भी यहाँ पर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रारंभ से अंत तक ये वीडियो देखनी है और जो प्रश्न आपको आते हैं उनको साथ साथ मेरे साथ रिवाइज भी करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात करेंगे कि उत्तराखंड में ताल, झीलें एवं हिमनद जो कि ग्लेशियर होते हैं, उन पर आधारित हम प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्नों पर बढ़ते हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न दिख रहा है दोस्तों हमें यहाँ पर, कि निम्न में से कौन सा ताल शिव, चामुंडा, संतोषी माता, मनसा देवी के मंदिरों से घिरा है। तो शिव, चामुंडा, संतोषी माता और मनसा देवी के मंदिरों से जो ताल घिरा हुआ है उत्तराखंड में, वह कौन सा ताल है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ रहा है तड़ाग ताल, गिरी ताल, द्रोण ताल या खुरपा ताल। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पर है गिरिताल। जो ये गिरिताल है ये शिव, चामुंडा, संतोषी माता और मनसा देवी के मंदिरों से घिरा हुआ है, और ये आपका यूएस नगर में है, सॉरी उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में है ये दोस्तों, काशीपुर में। ठीक है, अगर जिला आ जाता है कि गिरिताल कहाँ है आपका, तो आप कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर में है, और अगर जगहों का नाम आता है तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में यह ताल है गिरिताल। और इसके चारों ओर शिव का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है, ठीक है, मनसा देवी का मंदिर से ये ताल घिरा हुआ है। तो गिरिताल आपका कहाँ है, आपका काशीपुर उधम सिंह नगर में। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरु द्रोण की प्रतिमा किस ताल के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है द्रोण। तो जो ये द्रोण की प्रतिमा है ये आपका द्रोणाचार्य ताल है एक, ठीक है ना, और ये भी आपका काशीपुर में ही है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर रखना है, काशीपुर। तो ऑप्शन नंबर बी, गुरु द्रोण की प्रतिमा किस ताल के किनारे स्थित है, तो द्रोणाचार्य ताल के किनारे है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है कि किस ताल की आकृति गोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है झिलमिल ताल की, बी आ रहा है नैनीताल की, सी आ रहा है भीमताल की, और डी आ रहा है सात ताल की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि गोल आकृति वाला जो ताल है उत्तराखंड में वो इन चारों में से झिलमिल ताल है, ठीक है ना। और ये आपका ये झिलमिल जो ताल है आपका, ये ताल दोस्तों आपका चंपावत जिले के टनकपुर के आसपास स्थित है। टनकपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत जिले में स्थित है, चंपावत में। तो आप इसको भी क्लियर याद रखेंगे कि गोल आकृति वाला ताल कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, झिलमिल ताल, और जो कि आपका चंपावत जिले के ये कह सकते हैं कि चंपावत जिले के टनकपुर से 5 किलोमीटर आगे दूरी पर स्थित है। तो चंपावत जिला आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लेते हैं कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों प्राकृतिक झीलों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है उसको आपको पता ही है कि नैनीताल जो जिला है वो प्राकृतिक झीलों के लिए विश्वविख्यात है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कि प्राकृतिक झीलों के लिए सर्वाधिक विख्यात जो जिला है वो नैनीताल है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कि अगर प्राकृतिक कुंडों की अगर हम बात करें कि कुंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो तब वो चमोली हो जाता है। लेकिन झीलों की बात यहाँ पर लेक्स की बात की गई है, तो सर्वाधिक झीलें आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि नैनीताल का नाम त्रिऋषि सरोवर। आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि नैनीताल को प्राचीन ग्रंथों में त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि नैनीताल का नाम त्रिऋषि सरोवर कहाँ मिलता है।
तो त्रिऋषि सरोवर दोस्तों जो मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपको पता होना चाहिए कि स्कंद पुराण में ही उत्तराखंड के दो जो मंडल हैं आपके कुमाऊं और गढ़वाल, गढ़वाल मंडल को केदारखंड और कुमाऊं मंडल को मानसखंड कहा गया है स्कंद पुराण में, और नैनीताल को भी त्रिऋषि सरोवर कहा गया है स्कंद पुराण में। ये चीज़ आपकी अब क्लियर हो चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्तराखंड में निम्न तालों में से कौन सा ताल 9 कोनों वाला ताल है, तो जिसके 9 कोने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दोस्तों, 9 कुचिया ताल, नाम से ही पता लग रहा है कि 9 कुचिया ताल यानी कि 9 कोनों वाला ताल है। ये भी नैनीताल जिले में है, आपका नैनीताल जिले में, ठीक है। और इसका 9 कोने दिखते हैं। कई बार ये कहा भी जाता है कि एक मान्यता भी है वहाँ पर कि जो 9 कुचिया ताल के 9 कोनों को देख लेता है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि उसको उसकी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे उनमें से कहा जाता है कई बार कि जो एनडी तिवारी थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के भी रहे, तो एनडी तिवारी ने 9 कुचिया ताल के 9 कोने देखे थे, तो उन्हें इतनी धन संपदा और वैभव प्राप्त हुआ था। तो कभी आप अगर 9 कुचिया ताल जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ज़रूर उसके 9 कोने देखने की कोशिश कीजिएगा। तो 9 कोनों वाला ताल आपका 9 कुचिया ताल नैनीताल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जो ताल है दोस्तों, वो आपका ये कह सकते हैं हम कि भवाली हल्द्वानी मार्ग पर भीमताल है, ठीक है। भीमताल पड़ता है, वहीं पर ये ताल है भीमताल। तो भीमताल कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है, जो कि आयताकार शेप में है आपका, ठीक है। इसका कई बार आकृति पूछ ली जाती है कि भीमताल का जो शेप है, आकृति है, वो किस प्रकार की है, तो वो एक आयताकार ताल कितने तरीके का ताल है और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तीनों ओरों से पहाड़ियों से घिरा ताल कौन सा है। तीनों ओरों से पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है द्रोण ताल, खुरपा ताल, गिरी ताल और तड़ाक ताल। दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहूँगा, नैनीताल जिले में एक ताल है खुरपा ताल, ठीक है ना। तो ये खुरपा जो ताल है दोस्तों, ये खुरपा ताल आपके 3 ओरों से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो पहाड़ियाँ हैं उनमें सीढ़ीदार खेत भी बने हुए हैं। तो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल जो है वो खुरपा ताल है, और जो कि आपका नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो श्यामला ताल जो दोस्तों आपका है, झिलमिल ताल हो गया और श्यामला ताल हो गया, ये दोनों ही आपके चंपावत जिले में स्थित हैं। तो आपका हो जाएगा श्यामला ताल कहाँ है, या श्यामल ताल भी आता है कई जगहों पर लिखा हुआ, तो आप कहेंगे चंपावत जिले में स्थित है। तो 2 ताल आपके चंपावत के आप स्पेशली याद रखिएगा, झिलमिल ताल और श्यामला ताल या श्यामल ताल। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस झील की तलहटी पर पत्थर की स्लेटें हैं, कि पत्थर की जो स्लेटें टाइप की होती हैं वो हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है नरसिंह ताल, यम ताल, सिद्ध ताल या मसार ताल या मासर ताल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आपका सिद्ध ताल, जो कि नरसिंह ताल से थोड़ा 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। और नरसिंह ताल और सिद्ध ताल दोनों ही आपके कहाँ पर है, ये चमोली जिले में है स्थित दोस्तों, ठीक है। तो जो चमोली में जो स्थित ये सिद्ध ताल है, इसकी तलहटी पर पत्थर की स्लेटें आपकी प्राप्त हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई बहन ताल के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मसार ताल या मासर ताल, जो कि आपका दोस्तों सहस्त्र ताल से थोड़ा आगे है और जो कि पड़ता है आपका टिहरी में, ठीक है ना। तो टिहरी में स्थित मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि भाई बहन ताल के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि खीड़ा ताल स्थित है। तो खीड़ा ताल, क्योंकि ये नाम जो खीड़ा ताल है ये हल्का जौनसारी नाम है और जौनसारी लोग उत्तर काशी में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो खीड़ा ताल आपका कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर काशी में खीड़ा ताल। और इस ताल की ये विशेषता है कि ये शुद्ध जल का सरोवर है, इसका पानी लोग पीते भी हैं उत्तर काशी में, इसलिए ये फेमस है। तो खीड़ा ताल।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कि वसुधारा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ आए होंगे चमोली जिले के, तो बद्रीनाथ जब आते हैं लोग तो उसके बाद लास्ट गांव पड़ता है माणा गांव, और माणा गांव से ही भीमपुल होते हुए भीमपुल, तो इतनी सारी चीज़ें जो मेरे मुंह से निकल रही हैं सारी चमोली ज़िले में है। माणा गांव आपका, बद्रीनाथ आपका, और भीमपुल को क्रॉस करते ही, सरस्वती नदी को पार करते ही कम से कम 5 या 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है, और तब जा कर के आप जाते हैं वसुधारा। और वसुधारा से आगे ही स्वर्ग रोहिणी है, ठीक है ना, हमारे मतलब प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से। तो वसुधारा जो जलप्रपात है वो आपका हो जाएगा दोस्तों चमोली ज़िले में। तो कभी अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वसुधारा भी जरूर जाइएगा। बहुत ऊंचाई से जलप्रपात है, बहुत ऊंचाई से गिरता है। कहा जाता है कि वसुदेव जी ने इसके नीचे रह करके तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। गर्म जल कुंड गौरी कुंड कहाँ अवस्थित है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जल कुंड की बात हो रखी है, और गर्म जल कुंड और गौरी कुंड का नाम भी है। तो गौरी कुंड मुख्य रूप से आपने देखा होगा जब हम केदारनाथ जाते हैं तो गौरी कुंड से ही जाते हैं, तो वो पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग जिले में। लेकिन वो वहाँ पर जो गौरी कुंड है रुद्रप्रयाग वाला वो ठंडा है, और इसने यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि गर्म जल कुंड। तो गर्म जल कुंड जो है दोस्तों वो चमोली में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, बद्रीनाथ में। ठीक है ना, गर्म जल कुंड गौरी कुंड, ठीक है। और ठंडा जल कुंड गौरी कुंड कहाँ स्थित है, तो वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे जल का कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कुंडों के मामले में चमोली जिला सबसे आगे है, ठीक है। यहाँ पर ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के कुंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो चमोली जिले में कौन सा ठंडे जल का कुंड नहीं है। तो अगर ऋषि कुंड की बात करें तो ये है, बेदनी कुंड की बात करें तो ये भी है, और नाग कुंड की बात करें तो ये भी है। लेकिन सूर्य कुंड नहीं है। सूर्य कुंड दोस्तों पिथौरागढ़ में है, आपका पिथौरागढ़ में। और आपने देखा होगा कि जो गोरी नदी है, काली नदी की सहायक गोरी नदी है, सूर्य कुंड उसके उद्गम स्थल पर ही स्थित है, जो कि एक क्या है, ठंडे जल का कुंड है सूर्य कुंड, और ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य कुंड ठंडा जल का जो कुंड है वो कहाँ पर स्थित है, वो आप कहेंगे पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सहस्त्रताल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सहस्त्रताल दोस्तों जो ये है आपका मासरताल से ऊंचाई पर। मासरताल तो आपका कहाँ पड़ जाता है, टिहरी में। तो सहस्त्रताल भी आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका ये आपका टिहरी जिले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सहस्त्रताल आपका टिहरी गढ़वाल में आपका आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि दूधातोली में कौन सा ताल कुंड स्थित है। तो दूधातोली में आपका यहाँ पर ऑप्शन देख करके आपको ये नहीं करना है कि दुग्धताल, कई लोग दुग्धताल कर देते हैं, तो वो कभी नहीं करना आपको। दूधातोली में जो कुंड है दोस्तों अगर आप जाओगे, ये भी चमोली में है दूधातोली भी, और यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है तारा कुंड। तो तारा कुंड आपका जो स्थित है ये आपका दूधातोली ग्लेशियर पर स्थित है, जो कि चमोली जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मंसूर ताल है। मंसूर ताल, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है कि मंसूर ताल, और ऑप्शन में है पेन गंगा, राम गंगा, दूध गंगा या कोसी। तो ये ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे दोस्तों, दूध गंगा। और जो दूध गंगा है ये भिलंगना नदी का नाम आपने सुना होगा, भिलंगना और भागीरथी के तट पर टिहरी डैम बनाया गया है ना टिहरी में। तो एक भिलंगना नदी है, उस नदी की सहायक नदी है आपकी दूध गंगा, और ये दूध गंगा आपका मंसूर ताल से ही निकलती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, जो कि टिहरी में है आपका, ठीक है ना। मंसूर ताल आपका कहाँ है, टिहरी जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर लेते हैं कि लाल पानी का अनूठा ताल कौन सा है। तो लाल पानी का यहाँ पर ऑप्शन में काफ़ी कुछ आ रहा है। डोडी ताल जो कि उत्तरकाशी में, होमकुंड चमोली में है आपका, संतोपत ताल आपका चमोली में है, और वासुकी ताल जो कि रुद्रप्रयाग में है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि लाल पानी का जो ताल कहलाता है वो आपका वासुकी ताल ही कहलाता है, वासुकी ताल,
ठीक है। और मासर ताल के नीचे, मासर ताल आपका टिहरी में पड़ता है और वासुकी ताल आपका कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ये आपको क्लियर याद रखना है दोस्तों। तो वासुकी ताल को लाल पानी का ताल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो नल दमयंती ताल आप सभी लोगों को पता है कि नैनीताल जिले में स्थित है। नल दमयंती ताल यहाँ पर है। कहा जाता है कि जो यहाँ पर आधी कटी हुई मछलियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो नल दमयंती ताल आपका नैनीताल जिले में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, देवरिया ताल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो समुद्र तल से तो पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देवरिया ताल आपका किस जिले में है। तो दोस्तों आपका ये देवरिया ताल है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। और जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, अगर आप देवरिया ताल जाओगे तो वहाँ पर लिखा है कि समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह ताल स्थित है। ठीक है ना। तो देवरिया ताल समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो ऑप्शन आ रहा है डोडी ताल उत्तरकाशी, ये युग्म बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी, यहीं पर गलत हो गया है दोस्तों। देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बैनी ताल आपका चमोली में है, बिल्कुल सही है, जो कि आदिबद्री के पास से रुड़ जाती है। और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो ये आपके बिल्कुल सारे सही हैं। बिल्कुल देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है। डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, बैनी ताल चमोली और वासुकी ताल आपका रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कि कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रहस्य ताल के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, आपने रूपकुंड का नाम सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल मिले हुए हैं, नरकंकाल। ठीक है। कहा जाता है कि रानी बलपा के कंकाल थे, लेकिन इसी रूपकुंड को ही, इस वजह से जो ये नरकंकाल मिले हैं वहाँ पर, उसी की वजह से क्या कहा जाता है, रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है रूपकुंड को। तो रूपकुंड आपका एक रहस्य ताल के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है। और रूपकुंड जो है ये आपका कहाँ है, चमोली में दोस्तों। याद रखिएगा इस चीज़ को आप। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कि केदारनाथ त्रासदी का मुख्य कारण कौन सा ताल था। तो केदारनाथ जो नदी आई थी वो थी आपकी मंदाकिनी। और मंदाकिनी जिस ताल से निकलती है उस ताल का नाम है शरावती ताल, या फिर चौराबाड़ी ताल, या फिर गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी दिख रहा है हमें, गांधी ताल। तो गांधी ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। और इसी से कौन सी नदी निकलती है आपकी, मंदाकिनी नदी निकलती है। और इसी मंदाकिनी नदी में जो त्रासदी आई थी, केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी 2013 में, तो उस समय ये गांधी ताल ही टूटा था। तो केदारनाथ में त्रासदी आई थी, जो कि हमारे उत्तराखंड के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिला था हम लोगों को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की, कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो अभी हमने बात करी थी कि कुमाऊं की, अगर हमने गोल ताल की अगर हमने बात करी थी तो वो आपका झिलमिल ताल निकली। ठीक है। इसी प्रकार से भीमताल की बात करी तो उसकी जो आकृति थी वो आयताकार थी। अब यहाँ पर त्रिभुजाकार की अगर बात कर रहा है तो ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये कोई क्वेश्चन। और यहाँ पर ऑप्शन में डी ऑप्शन जो दिख रहा है आपका संतुपत ताल, सतुपत ताल या संतुपत ग्लेशियर ताल भी होती है वहाँ पर। और ये आपका त्रिभुजाकार है। और दोस्तों ये किस जिले में है, आपका चमोली जिले में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ और है कि इसी संतुपत ताल से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। तो अलकनंदा जो नदी है वो संतुपत ताल से निकलती है, चमोली जिले में है। और त्रिभुजाकार इसका क्या है, सीप है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात कर लेते हैं कि दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। ठीक है ना। तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है दोस्तों वो आपका कहाँ पर है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जिले में। ठीक है ना। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है आपका, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर से ही दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, भागीरथी की जो सहायक नदी है भिलंगना इसी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये है आपका टिहरी गढ़वाल में।
क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि बंदरपूछ ग्लेशियर, जिसे कि रूपिन सुपिन ग्लेशियर भी कहा जाता है, ये बंदन ये कहा जा सकता है कि जहाँ से यमुना नदी और आपका टोंस नदी निकलती है, तो ये कहाँ स्थित है बोल रहा है, तो गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में, कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में, नेपाल हिमालय, तो ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आपका, क्योंकि उत्तरकाशी में है तो ये आपका गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा। बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, आप याद रखिएगा इसको, उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करूं कि सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है, तो सुंदर ढूंगा जो हिमानी है यानी कि जो ग्लेशियर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, आपका बागेश्वर जिले में है। ठीक है, और यही सुंदर ढूंगा से ही आपका सरयू नदी भी निकलती है, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। अब दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कि सबसे बड़ा और एक आता है सबसे लंबा। ठीक है, तो दोनों पे बात करूंगा। तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है तो वो दोस्तों गंगोत्री है, जो कि आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, पहली बात तो होगी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ग्लेशियर, तो वो गंगोत्री हो गया। दूसरी अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आता है कि सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, लंबाई, ठीक है ना, तो सबसे लंबा जो हिमनद है दोस्तों वो है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर, जो कि बागेश्वर जिले में है और पिंडर नदी वहाँ से निकलती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मिलम ग्लेशियर, तो आपको पता है मिलम पिथौरागढ़ में है। पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी आपका कहाँ है, बागेश्वर में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी की चौराबाड़ी ताल, तो चौराबाड़ी या गांधी सरोवर ये सारे आपके कहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो अभी बात हुई भी थी आप लोगों के सामने कि ये पिंडारी जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर है और इसी से पिंडर नदी भी निकलती है, जो कि आपका बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं कि सही युग्म का चयन कीजिए। अब सही युग्म यहाँ पर देखिए, एक साइड ग्लेशियर का नाम दिया है, दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए देख लेते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है संतोपद ग्लेशियर चमोली, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी पे आप चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ग्लेशियर भी याद होगी कि गंगोत्री उत्तरकाशी में है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में और संतोपद ग्लेशियर चमोली में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज का ये 34वां क्वेश्चन है जो, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर जो आपका दोस्तों स्थित है वो आपका बागेश्वर जिले में स्थित है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।